अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, पाकिस्तान के हक में या पाकिस्तान के लिए डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान सामने आया है वो इस वक्त खबरों की जीनत बना हुआ है। हर जगह उसके चर्चे हो रहे हैं। बड़ी हैरानकुन बात है। एक तो ये बड़ी खबर है दोस्तों। दूसरी बड़ी खबर, जो कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब इसलिए किया है कि यहाँ पर खास तौर पे जो मिडिल ईस्ट वॉर है, जो ईरान इसराइल जंग है, ईरान अमेरिका जंग है, गजा इसराइल नस्ल खुशी जो हो रही है, उस पर मैं आपको अपडेट देता हूं। तो इसके हवाले से मेरे पास लेटेस्ट अपडेट आई है। रूस ने ईरान को वार्न किया है कि भैया किसी भी वक्त आप पर अटैक हो सकता है। अमेरिका और इसराइल एक और हमले की तैयारी कर रहे हैं। इसकी डिटेल मैं आपको आगे चल के वीडियो में दूंगा। फलस्तीनी अथॉरिटी पर पाबंदी लगा दी है ट्रंप ने। ट्रंप को इस वक्त अमेरिका के अंदर जितनी गाली इस इंसान को पड़ रही है, शायद ही इतनी गाली किसी और को मिल रही हो, खास तौर पे फलस्तीन के मामले पे। और अब जो आज की खबर, जो आज काम किया है ट्रंप ने, इसके बाद तो हद ही पार हो गई ना हर तरह की। कि ट्रंप के ऊपर ये इल्जाम लग रहा है कि फलस्तीनी अथॉरिटी पर तुमने, बेसिकली होता है क्या, जिन लोगों को नहीं पता उनको बता रहा हूं मैं। फलस्तीन का जो वो हिस्सा जिसमें फलस्तीनी आबाद हैं वो है वेस्ट बैंक, या गजा था, गजा अब तो खैर नहीं रहा, या है मगरबी किनारा जिसे वेस्ट बैंक कहते हैं। दो हिस्सों में तकसीम है फलस्तीन। गजा में हमास की हुकूमत थी और फलस्तीन के अंदर एक हुकूमत है, उसे कहते हैं द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। उसको हुकूमत का दर्जा हासिल नहीं है। अपनी इकॉनमी भी वो नहीं चला सकते, वो भी इसराइल चलाता है। अपना दिफा भी वो खुद नहीं कर सकते, वो भी इसराइल की फौज ने उसको घेर रखा हुआ है। बेसिकली वो इसराइल के ज़ेरे तसल्लुत एक अथॉरिटी है। महमूद अब्बास उसके प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर है। उसके ऊपर पाबंदी लगा दी है ट्रंप ने। और लगाई क्यों है, जब मैं आपको वजह बताऊंगा आप हैरान रह जाएंगे। और उसके ऊपर हर कोई जो है वो ट्रंप को बुरा भला कह रहा है। पाबंदी दोस्तों इसलिए लगी है कि फलस्तीनी अथॉरिटी ने इसराइल को नंगा किया है आईसीजे में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। केस किया था फलस्तीनी अथॉरिटी ने इसराइल के खिलाफ कि ये जुल्म कर रहा है, ये नस्लकुशी कर रहा है, ये लोगों को मार रहा है, ये जंगी जुराइम का मुर्तकब हो रहा है। इस बादाश में ट्रंप ने ये कहा कि तुमने इतनी, तुम्हारी जुर्रत, तुमने आका हजरत इसराइल के खिलाफ तुमने आवाज उठाई, उस पर पाबंदी लग गई। बैद नहीं। आप देखिए कि जुल्म कितना, किस हद तक बढ़ गया। आवाज नहीं उठा सकते। ये बात मैं अक्सर अपने ही वीडियोस में एक दो दफा, बल्कि अक्सर नहीं कई दफा कर चुका हूं कि मेरे जो यूट्यूब चैनल्स बार बार बंद होते हैं, वो क्यों होते हैं। 2 मिलियन का चैनल था, बंद हो गया। बड़ी मेहनत लगती है 2 मिलियन तक पहुंचने में। 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स यानी 20-21 लाख सब्सक्राइबर्स थे। क्योंकि मैं इसराइल के मजालिम के खिलाफ बात करता था। मैं अहले गजा के हक की आवाज़ बनता था। डिलीट कर दिया, एक और बनाया, वो भी डिलीट कर दिया। अब ये आखिरी चैनल बनाया है मैंने, पता नहीं कब तक चलता है। आप लोगों का साथ रहा तो चलता रहेगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों, ये सूरत हाल है कि इस कदर इनके अंदर तासुब पाया जाता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो बड़ी खबर है वो ये है कि साउथ एशिया इंडेक्स ने इस खबर को रिपोर्ट किया, फिर डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर ट्वीट किया। यह है बड़ी खबर। डोनाल्ड ट्रंप यहां तक उसने कह दिया है कि मुस्तकबिल में हो सकता है पाकिस्तान इंडिया को ऑयल दे। ये जो मैं देख रहा था, ट्रंप और पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट खास तौर पर ये जो पींगे बढ़ा रहे थे, ये हुआ क्या है। हुकूमत को इतना क्यों शौक चढ़ गया कि उसने फलस्तीनियों के कातिल अमरीकी जनरल को तमगा इम्तियाज दे दिया। ये पिछले दिनों की खबर है, मैंने आपको बताया हुआ था अपने वीलॉग में। ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया। आखिर ये हो क्या रहा है, ये देखते हुए भी कि ट्रंप का किरदार क्या है, अमेरिकी फौजियों का किरदार क्या है। पता ये चला है बहजन कि जनाब पाकिस्तान के अंदर बेशबहा अरब मुल्कों के पास क्या तेल के जखायर होंगे जो पाकिस्तान के पास निकल आए हैं। अमेरिका की उस पर नजर है और पाकिस्तान ने कहा जी आए बिस्मिल्लाह, आप आए जनाब, आप आके हमारा इंतजाम संभालें। तेल निकलना है पाकिस्तानियों का, तेल निकालेगा अमेरिका। ठीक है, पाकिस्तान भी खुशहाल होगा, असल फायदा होगा अमेरिका को। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर दिया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले ये सुन लीजिए खबर। हुआ ये है, Pakistan has discovered massive offshore oil and gas reserves in its exclusive economic zone. Massive, क्या मिला है? Oil reserves, gas reserves. As per initial reports, these deposits can rank as fourth largest oil and gas reserves globally, worth USD trillion, बिलियन नहीं,
अरब नहीं, ट्रिलियन, खरबों डॉलर्स के ज़खायर पाकिस्तान को मिले हैं दोस्तों। और ये एक्सक्लूसिव जो है ना वो एक इकोनॉमिक जोन है, वहां पर ये ज़खायर मिले हैं। कहा यह जा रहा है जनाब कि दुनिया में चौथे नंबर पे जो ज़खायर है वो पाकिस्तान में सब मौजूद है। इनिशियल एक्सप्लोरेशन एंड ड्रिलिंग ऑफ दीज रिजर्व्स वाज डन बाय यूएस एक्सॉन मोबिल इन कोऑपरेशन विद ओडीजीसीएल। जो इसकी डिगिंग है, इसको एक्सप्लोर, इसको ढूंढा किसने? इसको अमेरिकी कंपनी है एक्सॉन मोबिल, उसने ढूंढा, जो कि कोलैबोरेट कर रही थी पाकिस्तान की ओडी ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट जो अथॉरिटी है उसके जेर इंतजाम OGDCL के तहत जो है वो काम कर रही थी दोस्तों। अब आपको इस खबर की सच्चाई, इसकी हकीकत जो है वो कैसे पता चलेगी? क्योंकि कई लोग कहते हैं ये पहले भी हो चुका हुआ है। नहीं, अब की बार मामला डिफरेंट है। ट्रंप ने दोस्तों इस पर ट्वीट कर दिया है, वो मैं आपको दिखाता हूं, आप लोग हैरान रह जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आपके सामने आ गया। वो कहते हैं वी आर वेरी बिजी इन द व्हाइट हाउस टुडे वर्किंग ऑन ट्रेड डील्स। हम बड़े मसरूफ हैं, हमारा व्हाइट हाउस में बड़ा मसरूफ दिन गुजर रहा है क्योंकि हम ट्रेड डील्स कर रहे हैं, तजारती मुआहदे कर रहे हैं। आई हैव स्पोकन टू द लीडर्स ऑफ मैनी कंट्रीज ऑल ऑफ whom want to make the United States extremely happy। कितनी यार, किस बंदे की लैंग्वेज कितनी एरोगेंट है, कितना गरूर भरा है इस बंदे के। कहता है जितने भी ममालिक से मेरी बात हुई है वो सब अमेरिका को खुश करना चाहते हैं। इसका मतलब पाकिस्तान भी खुश करना चाहता है, वो आगे पाकिस्तान का जिक्र है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आई विल बी मीटिंग विद द साउथ कोरियन ट्रेड डेलीगेशन दिस आफ्टरनून। South Korea is right now at a 25% tariff, but they have an offer to buy down those tariffs. I will be interested in hearing what the offer is. साउथ कोरिया कोई ऑफर देने जा रहा है, साउथ कोरिया के वफ्द के साथ डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होगी, उसका जिक्र उसने किया। आपके मेरे रेलिवेंट नहीं है, मैं इसकी तफसीलात में नहीं जाऊंगा। बात आती है पाकिस्तान की, आगे सुनिए इंटरेस्टिंग पार्ट। वी हैव जस्ट कंक्लूडेड अ डील विद द कंट्री ऑफ पाकिस्तान। एक मुल्क है पाकिस्तान, ऐसे ही लिखा है उसने, कंट्री ऑफ पाकिस्तान, एक मुल्क है पाकिस्तान। हमने उसके साथ एक डील बनाई है, क्या? whereby Pakistan and the United States will work together on developing their massive oil reserves। ये अल्फाज डोनाल्ड ट्रंप के हैं, मैसिव ऑयल रिजर्व्स, बेशबहा तेल के रिजर्व्स। We are in the process of choosing the oil company that will lead this partnership. Who knows? Maybe they will be selling oil to India someday. Oh my God! वो कहते हैं पाकिस्तान के साथ हमने डील कर ली है और वहां पे मैसिव ऑयल रिजर्व्स हैं, यानी कि बेशबहा। और हम इस वक्त सिर्फ ये फंसे हुए हैं, फंसे तो नहीं कह सकते, हम इस वक्त ये ढूंढ रहे हैं कि किस कंपनी के हवाले किया जाए कि वो इसका जो ऑयल तेल निकालने का जो काम है वो किस कंपनी के हवाले किया जाए। इस पर सोच विचार जारी है, जो कि इतनी बड़ी बात नहीं, किसी भी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता होता है। आगे क्या लिखता है? मे बी दे विल बी सेलिंग ऑयल टू इंडिया समडे। यानी इतना तेल है कि भारत भी खरीद सकता है पाकिस्तान से वो तेल। अच्छा, यहां पे तंज भी किया डोनाल्ड ट्रंप ने। बेसिकली तंज ये है, भारत के ऊपर इल्जाम डोनाल्ड ट्रंप ये लगा रहा है कि एक तो ये रूस से ऑयल लेते हैं अनरिफाइंड, उसको रिफाइन करके दुनिया में बेचते हैं, और ये हमें बेवकूफ बना रहे हैं। बेसिकली बेवकूफ कैसे बना रहे हैं? भारत जो है, भारत को टैरिफ माफ किए थे इंडिया ने, भारत को टैरिफ माफ किए थे अमेरिका ने। भारत जाके ब्रिक्स में बैठ गया। ब्रिक्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें चाइना है, रशिया है, जिसमें ब्राजील है, जिसमें ईरान है, जिसमें साउथ अफ्रीका है। ये अमेरिका और डॉलर के अगेंस्ट अपनी एक एंटिटी बनाना चाह रहे हैं, तो इंडिया वहां जाके बैठ गया। अब इस बात का गुस्सा है अमेरिका को कि तुम हमारे साथ टैरिफ जो है, तो हमें सबसे कम तुम्हें टैरिफ हमने दिया है और तुम उधर जाके बैठ रहे हो। तो इंडिया पर डुअल गेम का इल्जाम लगाया है अमेरिका ने। तो यहां पर तंज भी किया है और एक तरह से पाकिस्तान में जो ऑयल रिजर्व्स निकले हैं, ट्रंप ने उसका एतराफ भी किया है, जो कि अपने आप में बहुत बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, ये वो खबर है जिसका मैंने जिक्र करना बहुत जरूरी था। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इस नेमत से नवाजा है। अब सवाल जहां पे सिर्फ यह है कि क्या हमारे पाकिस्तानी, हमारी अशराफिया, हमारे हुक्मरान, क्या वो ये तेल खा पी जाएंगे? क्योंकि ये वो कौम है दोस्तों, ये तेल पी भी सकती है बाद में, या फिर आवाम पर खर्च होगा। जिन अरब ममालिक में तेल निकला वो आज बेशबहा अमीर हैं। वो न सिर्फ वो अमीर हैं, उनकी आवाम भी अमीर है, उनकी आवाम खुशहाल है। यहाँ पे जो इतनी बड़ी मादनी ज़खायर निकल आए हैं और निकलते साथ ही हमने अमेरिका के हवाले कर दिए हैं, मुझे नहीं पता
कि क्या हम खुशहाल होंगे या नहीं होंगे। अलबत्ता पाकिस्तान के लिए ये एक खबर बहुत बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों आपको पता है अपनी हर वीडियो में मैं शामिल करता हूं आप लोगों के कमेंट्स। आपके कमेंट्स आज मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, लेकिन आपके कमेंट्स स्क्रीन पर साथ साथ चल रहे थे जो मेरी पिछली वीडियो पर आपने किए। अमेरिकी फौजियों के इस्तीफे, कर्नल के बयान ने तहलका मचा दिया, पाक भारत टाकरा, पाकिस्तान ने भारत के 40 तैयारे लॉक किए, फ्रांस के एटम बम के खुफिया कोड लीक हो गए। इस पे आप दोस्तों ने YouTube और Facebook पे कमेंट्स किए थे। दोस्तों मैं दिखा देता हूं, मैं सारे पढ़ नहीं पाऊंगा, आज जरा वक्त की कमी हासिल है। फेसबुक पर भी आप दोस्तों ने कमेंट किए और यहां भी कमेंट किए, ये आपके सामने है, मुसलसल पहले भी स्क्रीन पर चलते रहे हैं। अलबत्ता इस वीडियो पे आप दोस्त कमेंट कीजिएगा। चलिए, मुझे किसी ने कहा है कमेंट पढ़ दे, तो कमेंट पढ़ देते हैं। अब आपसे प्यार इतना है। नहीं जनाब, यूट्यूब के कमेंट से आगाज करते हैं जनाब हम, और यहाँ पर लिखते हैं मोहम्मद खान कहते हैं वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ठीक है जी। जमल खान कहते हैं अल्लाह ताला फ़लस्तीन को आज़ादी नसीब करे, आमीन सुम आमीन। हमारी दुआएं गज़ा के साथ हैं, अल्लाह ताला फ़लस्तीन की बलाओं को हमेशा के लिए दूर कर दे, आमीन। मोहम्मद खान, अल्लाह ताला रहम फरमाए, फ़लस्तीनी, हौसी, हिजबुल्लाह, यमन, ईरान, हम हमास के मदद फरमाए, आमीन। इसराइल और अमेरिका पर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हो, आमीन सुम आमीन। नज़र हुसैन साहब ने लिखा है। फिर जनाब, अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान समेत सारी उम्मत मुसलमान और सारे आलम इस्लाम जहानों पर रहम फरमा, आमीन सुम आमीन। दोस्तों अब मैं आपके फेसबुक के जो कमेंट्स हैं वो भी पढ़ रहा हूँ, क्योंकि देखिए मुझे मज़ा बड़ा आता है। पहले मैंने सोचा था जो कि वक्त कम है तो शायद ये कमेंट्स जो है आपके सारे में ना पढ़ पाऊँ, लेकिन अब अगली बात जो है वो है आपसे मोहब्बत। अब आपसे मोहब्बत ऐसी क्या करें, ये काम हम किए बगैर रह नहीं सकते। जी दोस्तों, फेसबुक पे आपके कमेंट्स हैं, इसराइल अमेरिका पर लानत ता क़यामत बेशुमार, ताहिर हुसैन साहब लिखते हैं। अनुष्का रहमान लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम सर, यू टोल्ड दैट पाकिस्तान हैज़ अवॉर्डेड निशान इम्तियाज टू द अमेरिकन जनरल, नाउ पाकिस्तान इज सो रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स अमेरिका एंड ऑन द अदर हैंड ईरान हैज़ शोन द वेरासिटी ऑफ इट्स अटैक, डू यू फील दैट पाकिस्तान इज सीइंग समथिंग एल्स एंड डूइंग समथिंग एल्स। अच्छा, ये अब पिछली वीडियो पे अनुष्का साहिबा ने कमेंट किया था, आज उसका जवाब मिल गया। वो कह रही है कि ईरान जो है वो अमेरिका से मुकाबला कर रहा है, हम अमेरिका के खुशामद कर रहे हैं, पाकिस्तान चाहता क्या है। नहीं जनाब, आज आपके सामने बात खुल गई। तेल निकला है हमारे पास, हमें निकालना आता नहीं है, क्योंकि हमारे पास ना वो टेक्नोलॉजी ना कोई कंपनी। अमेरिका को हमने मेहनत की, अमेरिका ने आकर निकाला, अब वो कब्जा भी पूरा करेगा। आपको तो पता है अमेरिका लीबिया पे क्यों हमला किया था, शाम पे क्यों हमला किया था, इराक पे क्यों हमला किया था, तेल चाहिए था। आप पर हमला करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले बिके हुए हैं, आपके तो जमीर बिके हुए हैं, आप तो पहले लेट जाते हैं। हम तो लेट गए थे डोनाल्ड ट्रंप के आगे। दोस्तों आगे सुनिए, कम से कम इनको कुछ शर्म और हया है, लेकिन हमारे फौज। अच्छा चलें ठीक है जी, ये मैं पढ़ नहीं सकता वरना मेरा यूट्यूब चैनल भी बंद हो जाएगा, मैं भी अंदर हो जाऊंगा। रहमान गुल, अमेरिका इसराइल सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, ये पूरी दुनिया का दुश्मन है। बेशक, कोई शक नहीं। अच्छा जनाब, आगे लोगों ने लानत भी की हुई है। फ्रांस का डाटा इसराइल ने लीक किया है क्योंकि फ्रांस फलस्तीन के साथ दे रहा था। फैसल अली साहब, ये बहुत अच्छा तज्जिया किया आपने। मैं आपसे कहता हूं कि तज्जिया दिया करें। ये बात मैंने आज की वीडियो में शामिल कर दी थी बाय द वे, कि जो फ्रांस का डाटा लीक हुआ है, वाला कब लीक हुआ है, जिस दिन फ्रांस ने कहा है मैं फलस्तीन को तस्लीम करता हूं, उससे अगले दिन फ्रांस का डाटा लीक हो गया, सारा फौज का डाटा लीक हो गया दोस्तों, न्यूक्लियर डाटा लीक हो गया। तो इसराइल ही है ना इसके पीछे दोस्तों। तो ये है दोस्तों आज की खबरें, आज की वीडियो। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह ने के बाद।